नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अंश श्रीवास्तव रात 10 बजे अपने सभी सुनने वाले साथियों के बीच में, जैसा कि आपको पता है कि अभी पिछले दिनों से मैंने ईएनटी पर, या ये कहें कि ईयर नोज़ एंड थ्रोट पर मैंने क्लास आरंभ किया है। और इस पर हमने पहले दिन आपसे डीफनेस पर बात की थी, यानी कानों में सुनाई ना पड़ना। अब कान से संबंधित अनेक रोग विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया है। मेरे जो अपने निजी अनुभव कान से संबंधित रोगों पर रहे हैं, उनमें से एक रोग जो कॉमन है वो है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया पर, यानी जिसे हम म्यूको पेरिस्टाइटिस लाइन भी कहते हैं, और कानों के मध्य सूजन आ जाना। हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज पूरा दिन मेरा बहुत व्यस्त दिन रहा। जैसा कि मुझे आज पहली बार व्हाट्सएप पे आप सबको लिखना पड़ा कि मुझे 11 बजे से 3 बजे तक फ़ोन कॉल्स ना करें। आज लगातार 3 टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल के विभिन्न रिपोर्टरों ने मेरे विभिन्न विषयों पर इंटरव्यू लिए, और एक टीवी रिपोर्टर ने इंटरव्यू लेने के बाद ये कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जितनी बातें आपने अपने निजी अनुभव से शेयर किया है, ये मुझे पहली बार सुनने को मिली, और मैं इसको देश के जन जन तक पहुंचाऊंगा। ये सब केवल आपके द्वारा संभव हुआ है, जब आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार 17 अप्रैल 2020 से हमारे क्लास को आप लाइक कर रहे हैं, आप अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, अपने रोगियों की सेवा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भविष्य बहुत स्वर्णिम है, बहुत अच्छे परिणाम आने के संकेत भी हैं। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इस समय देश में छाई हुई है, और उस सब में आप सब सहभागी हैं। हमने आपसे पिछले क्लास में नोटरी और एफिडेविट बनवाने की बात की है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस काम में लग गए होंगे, और कल से आपकी एफिडेविट हमको रजिस्ट्री डॉक से आप सब भेजना भी शुरू कर देंगे। कान के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। कान हमारा 3 भागों में बटा होता है। बाहर के पार्ट को हम कहते हैं, बाहर के पार्ट को कहते हैं ईयर पिन्ना, जिसे हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। अंदर का पार्ट हमारा मिडिल ईयर होता है, जहाँ पे हमारा ईयर ड्रम होता है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। और तीसरा अंदर का पार्ट होता है, जिसे हम इंटरनल ईयर कहते हैं या कॉक्लियर पार्ट कहते हैं। हमारे मिडिल ईयर के पार्ट से, यानी मिड पार्ट के आगे, जब हम एक झुकी हुई नली हमारे कान से लेकर के हमारे इस गर्दन तक, इस पार्ट पर, और इस कान से इस पार्ट पर एक नली आती है, जिसे हम यूस्टेचियन कैनाल कहते हैं। इस यूस्टेचियन कैनाल का जो काम है, ये प्रकृति ने हमारे कान पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड वेव्स को कंट्रोल करने के लिए, जबकि हमारे ईयर ड्रम पे आवश्यकता से अधिक वेव पहुंचती है, तो उस वेव के बर्दाश्त करने की अगर सीमा नहीं है, तो शेष अतिरिक्त वेव हमारे कान के इस यूस्टेचियन कैनाल के माध्यम से गले से निकल करके बाहर चली जाती है, और हमारा कान का ईयर ड्रम सुरक्षित रहता है। हमारे कान के आगे इंटरनल ईयर का पार्ट, जो कॉक्लियर पार्ट है, वो भी सुरक्षित रहता है। अत्यधिक, जैसे आप बहुत ज़्यादा आप कोई डीजे वगैरह सुने या बहुत ज़्यादा आवाज़ की बात सुने, तो वहाँ पे जब आपको घबराहट सी होने लगती है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे जो आपके कान के 80 डेसिबल के सुनने की जो क्षमता है, उससे अधिक वेवलेंथ की आवाज़ें बहुत अधिक आ रही हैं। तो प्रकृति ने उसको निकालने की स्वतः एक बाईपास मार्ग बना रखा है। आप प्रकृति के इस संरचना पर ध्यान दीजिए कि उस इंजीनियर को, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, वो किस तरह हमारे शरीर की संरचना करता है, उसको सब कुछ पहले से पता है। हम उस ईश्वर को किसी भी रूप में याद करते हैं, लेकिन जब हम जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से शरीर की विभिन्न संरचनाओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं, तो हमें लगता है कि वास्तव में वो जो अदृश्य इंजीनियर है, जो हमारे शरीर की रचना करता है, उसको हमारे बारीकियों का कितना ज़्यादा ज्ञान है,
और किस तरीके से उसने सारे अंगों की रचना को एक दूसरे से जोड़ करके बनाया है और सुरक्षित भी बनाया है। बच्चों में जो कान के अंदर सूजन होती है, हमको उसको चेक करने में दिक्कत कुछ ज़्यादा आती है, क्योंकि बच्चे हमारा कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, बच्चे उसकी सही पोजीशन नहीं बता पाते कि वो किस तरह की फीलिंग कर रहे हैं। लेकिन बड़ों में हम इस एक्यूट ओटिटाइटिस की जो ओटिटाइटिस मीडिया है या कान के मध्य भाग में जो सूजन है, हम उस पर जल्दी लाभ पा जाते हैं। अब हम इसके कारणों पर विचार कर लें। आमतौर से ईएनटी को एक साथ क्यों पढ़ाया जाता है, इस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, ये तीनों एक दूसरे से अंदर से जुड़े हुए हैं। हमारा नाक गले से जुड़ा हुआ है, गला हमारे कान से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से यूँ और यूँ ये सीधा एक संबंध हमारा त्रिभुज बनता है हमारे इस इंटरनल ईयर का। यानी नाक, कान और गला। हमारे नाक में इन्फेक्शन होगा तो गले में इन्फेक्शन होगा, कान में इन्फेक्शन होगा तो भी गले में इन्फेक्शन होने की संभावना है, गले में इन्फेक्शन होगा तो नाक और कान दोनों में इन्फेक्शन होने की संभावना है। इसीलिए ईएनटी का एक सर्जन होता है, ईएनटी का एक ही डिपार्टमेंट होता है। इसीलिए हम ईयर, नोज़ एंड थ्रोट को एक साथ मिला करके इसके रोगों पर चर्चा करते हैं। जिन लोगों को बच्चों में ये ज़्यादा देखा गया है इस तरह का रोग, इसे हम एक्यूट मानते हैं। और बुज़ुर्गों में या बड़ों में विशेष करके अगर कान पर कोई चोट लग जाए, कोई घूंसा मार दे या थप्पड़ मार दे, बॉक्सर लोगों बॉक्सिंग करते समय कहीं चोट लग जाए तो हमारे कान के मिडिल पार्ट में सूजन आ सकती है, शोथ हो सकता है। या कान में मैल साफ़ करते समय तीली को जो हम लगाते हैं वो अगर अंदर तक चली जाए तो फिर उससे भी हमारे ईयर ड्रम को क्षति हो सकती है। खसरा हो जाए, इन्फ्लुएंजा हो जाए, जुखाम जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाए, गले में खराश हो जाए, टॉन्सिल बढ़ जाए, नाक में हमारे सूजन आ जाए, नाक की हड्डी बढ़ जाए, हम नाक से सांस कम ले पाएँ, कंजेशन बढ़ जाए, ये तमाम ऐसे कारण हैं जो कान के मिडिल पार्ट को डिफेक्ट करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन पहुँचाते हैं। ये बैक्टीरियल कॉज हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके काज से हमारे कान के ईयर ड्रम का पार्ट या मिडिल पार्ट या जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, वहाँ के आसपास स्वेलिंग आ जाना, वहाँ पे सूजन आ जाना और ज़्यादा उसको खोदना या विचारने से वहाँ पे पस आ जाना या कान का बहना भी इसी के साथ शुरू हो जाता है। इस रोग में जो लक्षण होते हैं वो कानों में भारीपन आ जाता है। पहले तो ये लगता है कि हमारा कान भारी हो गया, फिर बाद में उनमें धीरे धीरे सुनाई कम पड़ना लगता है, कान का बहना शुरू हो जाता है, पेन बना रहता है, हमारे गले और आँख पर इसका प्रेशर पड़ता है, गले में लगता है कि कोई भारी चीज़ हमारी अटकी हुई है। अब विशेष करके गले में या मुख में कोई इन्फेक्शन अगर आपको है तो वो हमारे यूस्टेचियन कैनाल से हमारे मिडिल ईयर तक पहुंच जाता है। इसीलिए कहा गया कि गले में अगर कोई खराश होती है या गले में कोई इन्फेक्शन होता तत्काल हमको उसकी दवा करनी चाहिए, नहीं उससे हमारा कान और नाक दोनों इन्फेक्टिव होता है, तो जिससे हमको श्वसन क्रिया में भी बाधा आ सकती है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी इससे इन्फेक्टिव हो सकते हैं और ईयर तो हमारा इन्फेक्टिव हो ही जाता है। शुरुआती दौर में तो हमको ये सूजन लगता है या हल्का सा पेन लगता है, लेकिन बाद में ये अगर बढ़ते बढ़ते जो कॉकलियर पार्ट तक पहुंच जाएगा और हमारी जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है कान के अंदर, जब ये कॉकलियर पार्ट पर पहुंच जाएगा तो इसका इन्फेक्शन जब वहाँ तक जाएगा तो वहाँ से ये ब्रेन तक भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ से जो कॉकलियर पार्ट से जुड़ी हुई जो हमारी ऑडिटरी नर्व्स हैं ये वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच सकता है, तो बाद में ये विस्फोटक स्थिति ला सकता है। इस कारण से एक्यूट रोग में ही हम इसको डॉक्टर से सलाह लेने, डॉक्टर के पास अगर हम पहुँच जाते हैं तो हमारी इस रोग का निदान संभव है। अब आइए हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से हम इसमें क्या करें। एक फिजिशियन के रूप में इस रोग में हमने 3 फार्मूले सेट किए हैं और तीनों फार्मूलों का प्रयोग मैंने कई रोगियों पे किया है। अब बारी है आपकी, आप मेरे फार्मूलों को आजमाएं और अपने इससे संबंधित रोगियों की सेवा करें। पहला फार्मूला हमारा है C7F1 C1 BE और G। जबकि सूजन है, दर्द बता रहा है रोगी, दर्द बताने के कारण हमको C7 देना है। F1 चूँकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमको नर्व्स को भी कवर करना है। C1 हमको प्यूटरेटरी ग्लैंड, चूँकि बगल में कान के आसपास पीछे की तरफ हाइपोथैलेमस कैविटी में प्यूटरेटरी ग्लैंड होता है, वहाँ पर भी इसका इन्फेक्शन पहुँच सकता है। और B और G हम ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखें, पस ना बनने दें, कॉकलियर और जो
हमारे यूस्ट्रेचियन कैनाल में जो इन्फेक्शन पहुंचा है, जहां पे पस बनने की संभावनाएं हो सकती हैं, या हम ये मान लें कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन का जमाव हो सकता है, उन सब को दूर करने के लिए हमको बी और जी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसकी हमको 20-20 ड्रॉप 4 बार देना है, यानी C7, F1, C1, BE और G की 20-20 ड्रॉप आपस में मिला करके हम एक शीशी में बना लें और इसको रोगी को 20-20 बूंद आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में हम 4 बार दें। दूसरा फार्मूला हमारा है S5, C5 और WE। S5, C5 और WE ये दर्द को कवर करेगा, वहाँ के टिश्यू डैमेज को कवर करेगा, इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोकेगा। हम इसकी 20-20 ड्रॉप TDS देंगे 3 बार। तीसरा फार्मूला हमारा होगा, चूँकि कंजेशन हो सकता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे इन्फेक्शन हो सकता है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन, गले में खराश आ सकती है, कफ निकल सकता है, तो इससे इन्फेक्शन हमारे यूस्ट्रेचियन कैनाल की ओर बढ़ सकता है। तो हमको गले को भी सुरक्षित रखना है, तो हम यहाँ पे P3, C13 और C4 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम इसको 10-10 बूंद 3 बार देंगे। चौथा फार्मूला हमारा एक्सटर्नल यूज के लिए है कि कान के चारों ओर यहाँ पर हम S5 और B को कॉटन में भिगो करके और कान के चारों ओर बगल में रख देंगे, और जब कॉटन सूख जाएगा तो हम उसको हटा देंगे। अगर हमें दिन में 3 बार कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सुबह शाम 2 बार हम इसको हल्के गुनगुने पानी में गर्म करके और उसमें 5-5 ड्रॉप हम S5 और B डाल दें और उसको हम अपने जिस कान की तरफ हमको ये दर्द है वहाँ पे रखते हैं, क्योंकि बाद में फिर ये आगे घातक ना हो, हमको प्रारंभिक तौर पे ही इसको रोक लेना है। ये थी हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली, जो कान के मध्य भाग में जो शोथ है या सूजन है या स्वेलिंग है या दर्द है, उससे राहत पाने के लिए है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों के तमाम तनाव के कारण और विभिन्न लोगों की आलोचनाओं के कारण मैं अपने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर समय नहीं दे पाया, और थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पिछड़ गई। और इस क्लास को लेने के बाद, फिर लोगों के इंटरव्यू देने के बाद, फिर अपने निजी यूट्यूब चैनल के लिए क्लास को एक तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा अपनी व्यस्तता को देखते हुए मैं मानसिक रूप से अभी फ़िलहाल अपने आप को स्वस्थ नहीं पा रहा हूँ कि लगातार इस क्लास को मैं जारी रख सकूँ। लगातार मेंटल टॉर्चर हमको विभिन्न लोगों के द्वारा दिया गया, और वो मेंटल टॉर्चर अभी भी मेरे दिमाग पर कहीं ना कहीं बना हुआ है, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्वस्थ मन से मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल का क्लास 10 से 12 मिनट का जो चल रहा है, उस पर हम शुरुआती दौर से आरंभ हुए हैं और धीरे धीरे हम उसको इंक्रीज करते जाएंगे। आप उस पर भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव हैच इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और घंटी दबाइए, जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में नवीनतम जानकारियाँ त्वरित गति से आप तक पहुँच सकें। बाकी जो हमारे साथी लोग यूट्यूब पर लोड कर रहे हैं हमारे इस क्लास को, वो सब आप तक पहुँचा ही रहे हैं। विभिन्न चैनल और विभिन्न न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हम आप तक पहुँच रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इस क्लास को आगामी कुछ दिनों के लिए रोक रहा हूँ। जब मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाऊँगा और आपसे बातचीत करने के लिए अपने हंसते हुए मूड के साथ मैं आपके बीच आने का प्रयास करूँगा, तो फिर इस क्लास को कंटिन्यू करूँगा। मैं अभी अपने आने का समय नहीं निश्चित कर पा रहा हूँ। फ़िलहाल ये मान के चलें कि अभी कुछ दिन तक मैं इस क्लास को यहीं पे स्थगित कर रहा हूँ। आज हम आपसे दुखी मन से विदा ले रहे हैं, और इसका सीधा कारण हमारे वो लोग बन रहे हैं जो लगातार हमें मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, जिससे मैं स्वस्थ मन से इस क्लास को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा आपके बीच बहुत जल्द आने की, लेकिन फ़िलहाल आप अपने नोटरी और बयान हल्फी हमको भेज दें, जिससे मैं उसका सदुपयोग कर सकूं और जिस उद्देश्य से मैं आपसे मांग रहा हूं, मैं अपने उस उद्देश्य में सफल रहूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका प्यारा दोस्त भारी मन से आपके बीच से इजाज़त चाहता है। फिर मिलेंगे यदि आपने याद किया और मैं आपके बीच आने लायक रहा और लोगों ने मुझे आपके बीच रखने के लिए स्वस्थ मन से यहाँ तक भेजने का अगर सहयोग किया, और अगर इसी तरह का असहयोग चलता रहा कि मुझे नोटिसें भेजी जाती रहीं, मुझे धमकियाँ दी जाती रहीं, मुझे 419-20 के मेरे खिलाफ FIR लॉन्च करना या मेरे खिलाफ मुकदमे दायर करना, अगर इसी तरह की बातचीत का दौर चलता रहा तो स्वाभाविक है कि मैं स्वस्थ मन से आपको ये क्लास नहीं ले पाऊँगा। इस नाते अभी कुछ दिन मुझे मानसिक शांति के लिए, मुझे स्वस्थ मन से आपके बीच आने के लिए मुझे थोड़ा अवसर दें। मैं आपसे दूर नहीं जा रहा हूँ। हमारे व्हाट्सएप पे और विभिन्न माध्यम से मैं आपसे जुड़ा रहूँगा।
आपके रोगियों की सेवा मैं करता रहूँगा। आप जो भी हमसे सलाह लेंगे, मशवरा लेंगे, मैं उसमें आपके साथ हूँ। लेकिन फ़िलहाल चूँकि क्लास के लिए मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे मैं जब रोग की चर्चा करता हूँ, काज की चर्चा करता हूँ, ट्रीटमेंट की चर्चा करता हूँ, तो मेरा माइंड को भी बहुत स्वस्थ होना चाहिए और आपसे बातचीत करने के तौर तरीके में भी हमको बहुत खुल करके बात करना चाहिए। लेकिन मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 1 सप्ताह से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके बीच अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। इस नाते मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा, मुझे कुछ दिन विश्राम दीजिए, फिर मैं स्वस्थ मन से आपसे मिलने का प्रयास करूँगा। उसके पहले मैं प्री नोटिस आपको दे दूँगा कि मैं क्लास कब ले रहा हूँ। तो बस अगली सूचना तक आज यहीं तक चलते चलाते आपका ये प्यारा दोस्त आपसे नमस्कार करता है। आप सबके इतने लंबे समय तक मेरे साथ इस क्लास में बने रहने का आपका आभार व्यक्त करता है और उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता है जो आपसे मुझको दूर करने की साजिश रच रहे हैं। वो अपनी जगह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, वो इसी में खुश रहें कि मैंने डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को इस क्लास से कुछ दिन के लिए ही हटा दिया, लेकिन हटाया। चलिए, मैं उनकी विजय के प्रति शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।